हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। तो आए अपनी आंखों को बंद करते हैं। मुझको तू अपने जैसा बना, मुझको अपने ज्ञान दे, तेरे चरणों की धूल हो जाऊं, मुझको ऐसा ज्ञान दे, तेरा शुक्र करूं, तेरी महिमा करूं और तुझ में ही खोया रहूं और गाता रहूं हम दो सना और गाता रहूं हम दो सना और तुझ में ही खोया रहूं और तुझ में ही खोया रहूं। आमीन यीशु नाम में, आमीन यीशु नाम में, आमीन यीशु नाम में, आमीन यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज का वचन, आज का संदेश जो परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के द्वारा हमें दिया है, उसको आज लेकर जाना है। इनके पास बाइबल्स, अपनी बाइबल्स को ऊंचा उठाएं, बाइबल्स को अपने हाथ में लें और ऊंचा उठाएं और बोले हे परमेश्वर, आपका वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे जीने का आधार बने, क्योंकि यही वचन है जो मुझे मार्ग दिखाता है, यही वचन है जो मेरी हर हालात को बदलता है, यही वचन है जो मेरी बीमारियों के ऊपर अटैक करता है। आज जो तेरा वचन मैं लेके जाऊं, मैं सेम वापस ना जा सकूं, मैं आपकी अनुग्रह से, आपके वचन से, आपके अनॉइंटिंग से भर कर जाऊं यीशु मसीह के नाम से। आज आप भर कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको सब अपने आप में बोले मैं आज आया नहीं, लाया गया हूं, इसलिए परमेश्वर के वचन की सामर्थ से भर सकूं। और आज मैं भरना चाहता हूं, आज मैं भर कर जाना चाहता हूं। आप ब्लेस्ड हो चुके यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन आमीन। परमेश्वर जब भी अपना वचन भेजता है तो वो बदलाव लाता है, वो बदलाव लाता है जो पहले इसका नहीं होता, एक अलग सा बदलाव हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर जब भी हमें वचन देता है, और ये याद रखें कि स्वर्ग जाने के लिए वचन काम आएगा, चमत्कार काम नहीं आएगा। चमत्कार होने हैं ठीक है, मगर चमत्कार के पीछे कभी मत भागना। क्यों? क्योंकि चमत्कार करेगा कौन? परमेश्वर चमत्कार तब करेगा जो वचन को रिसीव करेगा, क्योंकि वचन में लिखा मैं वचन भेज कर चंगा करता हूं। तो ज्यादा से लोगों को क्या चाहिए होती? चंगाई। अगर एक चर्च के साथ आप जुड़े हो, वफादार हो, परमेश्वर की ग्रेस आपको मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है, इंतजार करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इंतजार करें, उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, उस आशीष को लेने के लिए इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस। अगर हम जल्दी में नहीं हम फटा से दूसरी चर्च में, हम फटा से हम वहां पर जाएंगे, हमें ये मिलेगा, वो 19 मिलेगी, वो ऐसा कुछ नहीं। और एक काम ये भी है कि जल्दी का काम किसका होता है? जल्दी का काम किसका है? किन किन को पता है ये? जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। परमेश्वर का काम जब भी होगा वो सब्र से होगा। और जो उतावला रहता है, जल्दी में रहता है, उसको ये समझ लेना कि ये शैतान के हाथों में पड़ गया है, अब जल्दी से कुछ ना कुछ होने वाला है।
हो सकता है जल्दी से वो ब्लेसिंग मिल जाए और वो खत्म भी हो जाए। कई कहते हैं ना, ये ब्लेसिंग मैंने वहां से ली, मैंने वहां से चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं चर्च गया था, चर्च मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था, चर्च में मेरा बदलाव नहीं हो रहा था। परमेश्वर चेक करता है आपको, और तब तक के लिए, क्योंकि जो आप परिस्थितियों में जुड़े होते हैं आपको पता नहीं, मगर परमेश्वर को पता है कि आप किन हालातों से गुजरे। परमेश्वर ने क्या करनी है कि एक एक करके आपके जीवन में से जो बीमारियां, जो कष्ट, जो रोग, जो शैतानी वार है, उसको क्या करना है? आउट करना है, धीरे धीरे एक एक करके। एकदम से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एक कार्य होता है जो उसको स्टडी करना होता है, उसके पीछे एक स्टडी होती। आपको पता है, एक एडवोकेट जो होता है ऐसे नहीं केस लड़ता वो। कभी देखा एडवोकेट को कि आपको कहता ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे कोर्ट पर क्या करना, कोर्ट में मुझे केस बता देना, वहीं पर मैं आपका बता दूंगा जो करना है। ऐसा कोई होता है? अगर आप कोर्ट कचहरी में पड़े हैं या कोर्ट में ऐसा कोई वकील है, तो वकील वो क्या करेगा? पहले वो क्या करेगा? पहले मुझे बताओ केस क्या, ऐसा ही है ना। एकदम तो थोड़ी ना कि जज के सामने खड़े हो गए, हाँ जी बता दो मुझे जल्दी से केस क्या है और मैं जल्दी से आपका मुकदमा लड़ूंगा। वो वकील क्या करेगा? उसे कहेगा मुझे अभी पहले केस स्टडी करना है, मुझे केस बता पहले, और सच बोलना, जो तेरे साथ हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, और मेरे साथ करना, क्योंकि मुझे सत्य पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तेरा केस स्टडी करूंगा। केस स्टडी करने में क्या होता है? वक्त लगता है, फिर कहीं जाकर उस केस को जज के सामने रखा जाता है। मगर कई बार लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारा केस है हो सकता है इस चर्च के साथ नहीं है, चर्च केस स्टडी कर रहा है। अगर आप पासवान को कुछ बताओगे तो पास्टर भी यही कहेगा कोई बात नहीं, मैं तेरा केस स्टडी करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि तेरा व्यवहार कैसा है तू कैसा है। मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि तुझसे क्या करे, छुटकारा दे। अब पता नहीं कितनी बातें हैं, कितना काम है जो आपके लाइफ के साथ जुड़ा होगा, जिसको धीरे धीरे क्या करना? आउट करना है, एकदम से नहीं। क्योंकि जज के सामने जब पेश होना है तो एकदम से कुछ नहीं है। मैं खामड़ा चर्च में गया, वहां की मेंटरशिप है, वहां के पास्टर जी हमें बता रहे थे, पास्टर अंकुर रूला जी, वो बता रहे थे, कहते आप मुझे मेंटरशिप में अपना केस बताएं ताकि मैं स्टडी कर सकूं। मैंने वहां से सीख लिया कि इसका मतलब है कि एक विश्वासी जब एक चर्च में आता है, उसका अगर कोई चंगाई में या कोई हल में कोई समय लगता है, इसका क्या मतलब है कि पास्टर ने क्या करना? उस केस को अभी स्टडी करना है। उस केस को स्टडी करके फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं है, न्याय कैसे होता है? जज होता है, एक जज होता है, दो वकील होते हैं, एक खिलाफ होता है, एक उसके साथ होता है, और एक ऑपोजिट होता है, जिसने गुनाह किया हो या जिसने गुनाह नहीं किया, एक दोनों को क्या होते हैं? गवाह ठहराते हैं, और उसके सामने वो क्या रखे जाते हैं। पास्टर क्या करता है? पास्टर आपका केस स्टडी करता है, आपसे पूछता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, किया क्या क्या चीजें, क्या आपने पिछले जो आपके दिन है, जब पिछले सालों से आपने क्या किया, उसको भी पूछता है कि आपके घरों में क्या है, कहीं आप चिराग तो नहीं जला रहे, कभी ऐसा तो नहीं है। उसको क्या करता है? स्टडी करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है कि ये काम इनके जीवन में इसलिए हो रहा है कि ये रुकावटें हैं, और पास्टर क्या करता है? धीरे धीरे बोलता है आपकी लाइफ में ये है, इसको आउट करो। जब आप उसके कहने पर चलते हैं तो पास्टर वो क्या करता है? वो व्यक्ति जो क्या करता है, उसको आउट कर देता है, जो गुनाह है, पाप को आउट कर देता है। तो उसमें क्या होती है? आपकी उन्नति होती है और आप छूट जाते हैं। फिर दूसरा पाप सामने आता है, फिर पास्टर बोलता है कि ये भी परमेश्वर की नजरों में गुनाह है, तो उसको क्या करना है? आउट करना है। उसमें क्या लगता है? एक समय लगता है, हो सकता है 2 साल 3 साल चर्च में लग जाए, मगर आप अभी तक परफेक्ट नहीं हो रहे। कारण क्या है? कि आपका केस स्टडी हो रहा है, इसलिए कि आप इस पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी पर हर कोई व्यक्ति जो है वो गुनाह के अधीन में है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा कि तूने 6 दिन काम करना है, 7वें दिन मेरे साथ जुड़ना है, ताकि मैं आपको वो ज्ञान देता रहूं जिससे तूने क्या करना है? धीरे धीरे उन गुनाहों से अपने आप को छुटकारा दिलाना है, गुनाहों से क्या करना है? दूर होना है। जब तक गुनाह करते रहेंगे तो तब तक हम उस गुनाह के बंधन में जकड़े रहेंगे।
अगर आप छुटकारा पाने के लिए आए हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो एकदम से कुछ नहीं होगा। हो सकता है एक स्टडी किया, एक केस को हल किया, आप दूसरे केस में आपका छोड़ चर्च बदल दी, दूसरे केस में चले गए। मगर याद रखो, उस पास्टर को अभी तक आपके केस के बारे में पता नहीं है, मगर उस पास्टर को पता है जहां आप गए थे, आपने उसके हालातों को बताया, अपनी बातों से उनको बताया कि मेरे जीवन में ये घट रहा था। उस पास्टर को सब पता है। उसमें क्या लगती है? देरी। मगर कई बार ये सोच लेते हैं कि हमें अब कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, अब आगू की जरूरत नहीं है, अब हमें कोई ऐसा दास की जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान मिलता जा रहा है, हम बाइबल हमारे पास है, प्रार्थना करने हमने सीख लिया, उपवास रखने हमने सीख लिए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। मगर याद रखो, परमेश्वर ने जब भी बात की है अपने दासों के द्वारा की, और दासों के जरिए ही ये छुटकारा। अपने आप में हम क्या करेंगे? वो छोटे छोटे पाप जो हम करते हैं, माफी मांग ले, पश्चाताप करेंगे, वो तो छूट जाएगा। मगर कुछ ऐसे पाप हैं जो आत्मिकता में होते हैं, और जिनकी लाइफ अभी आत्मिकता में नहीं है, जिनकी लाइफ अभी तक आत्मिकता में नहीं बनी, उनको आत्मिकता के पापों की समझ कैसे आएगी? क्योंकि अभी तक तो शरीर से सुन रहे थे। ये तो परमेश्वर का वचन बताता है कुछ ऐसे पाप होते हैं जो आत्मिकता में होते हैं, जो आपको पता नहीं है। सिर्फ आपके दासों के जरिए वो उसको क्या माफ करवाया जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा, तुम्हें मैं अधिकार दूंगा कि जिसके पाप तुम रखोगे रखे जाएंगे, और जिसके पाप तुम माफ करोगे माफ किए जाएंगे। और जब हम अपने आगू को छोड़कर जाएंगे, दास को छोड़कर जाएंगे, तो दास चिंता होगा भी, यार इसका आगे पता नहीं क्या होगा, शैतान क्या करवाएगा। एक वचन को पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। वो लिखा हुआ उत्पत्ति में 1 अध्याय में 1 और 2, अपनी बाइबल को खोलें, उत्पत्ति अध्याय पढ़ें, 1 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल की उत्पत्ति जो पहली किताब परमेश्वर हमें दी है, उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और सबसे पहले क्या लिखा? आदि में। आदि का मतलब होता है कि इसके पीछे एक ऐसी स्टोरी है जो अभी तक आपको बताई नहीं गई, जो आप तक अभी तक आपके ऊपर जाहिर नहीं की गई। मगर ये याद रखें कि ये जो बात हो रही है, इससे आगे, इससे पहले भी कुछ है जो आपको जानना बाकी। इसीलिए लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरी आयत में क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ें। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। दूसरी आयत में लिख दिया, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर दी, उसे बना दिया, और दूसरी आयत में एकदम से क्या हुआ कि और ये बेडौल भी हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी बेडौल चीजें नहीं बनाता, वो बेडौल चीजों को संवारता, वो बेडौल चीजों को एक आकार दिलाता। अगर वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, तो दूसरी आयत में यही पढ़ने को मिलता है, पृथ्वी बेडौल भी हो गई और सुनसान भी हो गई है। इसका क्या मतलब है? क्या हुआ होगा जो पृथ्वी एकदम से बेडौल भी हुई और सुनसान भी हो गई? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जब बनाया था वो बेडौल और सुनसान नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर जब भी कोई चीज बनाएगा उसमें बेडौल पर नहीं आएगा, उसमें सुनसान पर नहीं आएगा, और बेडौल चीजें कभी भी परमेश्वर नहीं बनाता। परमेश्वर जब भी बनाता है बेडौल को एक अच्छा आकार देता है, वो ऐसा नहीं है आकार देकर उसे बेडौल करेगा। इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? प्रभु के बच्चों, कुछ बातें गहरे में है, कुछ बातें ऐसी छुपी हुई हैं जो आप पर जाहिर नहीं की गई, मगर प्रभु ने अपने दास के ऊपर जाहिर कर दी, इसलिए कि जब समय आए तो उन कलीसिया को बता सको कि इसके पीछे क्या राज। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आदि में परमेश्वर ने आकाश की पृथ्वी की सृष्टि की, इससे पहले स्वर्ग था, इससे पहले स्वर्ग था, और स्वर्ग में ही सबसे पहला पाप हुआ।
परमेश्वर ने एक ऐसा फरिश्ता बनाया जो बहुत ही खूबसूरत है, जो बहुत ही ऐसे ऐसे उनके बारे में लिखा, वचन में लिखा है कि जब वो चलता था तो जो शन शन की जो क्या करते हैं आवाजें आती थी, जब पंख हिलाता था तो कितने मधुर संगीत उसमें से निकलते थे, क्योंकि वो फरिश्ता था। और बड़े चाव के साथ परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आगे क्या किया जाएगा कि बाकी फरिश्ते जो बनाए गए हैं वो क्या होगा, वो पहलौठा है, वो पहला है और सारा अधिकार उसके पास होगा। वो क्या करेगा, वो महिमा करेगा, वो मेरी महिमा करेगा और मेरी महिमा को दूसरों पर क्या करेगा, जाहिर करेगा कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं। ये देखो परमेश्वर मुझे वो ब्लेसिंग दे रहा, तुम तक पहुंचेगी। और सारे फरिश्ते क्या करते थे, उसी अनॉइंटिंग को लेकर उसका धन्यवाद करते। और सबसे पहला जो फरिश्ता बनाया गया उसका क्या नाम था, बता सकता है कोई, क्या नाम था, क्या था? लूसीफर। लूसीफर उसका नाम रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि लूसीफर का मतलब होता है पारदर्शी। लूसीफर का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो लिख लो इसको। लूसीफर, परमेश्वर ने लूसीफर उसका नाम रखा, एक ऐसा फरिश्ता बनाया जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चाहने योग्य है। जब वो चलता था तो परमेश्वर की ओर से संगीत उसको मिला हुआ था, वो संगीत निकलता था। वो चलता था तो उसके पाँव में क्या निकलती, एक आवाजें आती थी जो चलने से हमें पता चलता था कि लूसीफर आ गया। और ये बहुत मधुर लगता था। उसने बड़े चाव के साथ बनाया था। आगे जब उसके और फरिश्ते बनाए गए तो उनको क्या कर दिया, लूसीफर को फरिश्तों का सरदार बनाया, क्योंकि लूसीफर का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? शीशा होता है ना, शीशा, एक शीशा होता है कि जिसको हम क्या करते हैं, फेस टू फेस, जहां पर हम क्या करते हैं, फेस दिखता है। एक शीशा ऐसा होता है जिससे आर पार देखा जा सकता है, जैसे हम चश्मे में लगाते हैं, वो क्या है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, यानी कि एक ऐसा आईना, एक ऐसा शीशा है जिससे आर और पार देखा जा सकता है। उसको बनाया था परमेश्वर ने ऐसा फरिश्ता जिससे आर पार देखा जा सकता है, यानी ट्रांसपेरेंट। क्यों बनाया परमेश्वर ने ट्रांसपेरेंट? एक खड़े होना जहां एक लड़का है, एक जना बस, उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि ये परमेश्वर अपना काम किया, एक एंजल्स को बनाया, कि फरिश्ते को बनाया, ठीक है, फरिश्ते को बनाया और इसको बना दिया पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट। यानी कि अगर कोई यहां से अगर देखेगा तो यहां से पीछे को क्या है सब दिखेगा। इसी को बोला ना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, क्योंकि लूसीफर का मतलब होता है पारदर्शी। अब क्या किया परमेश्वर ने कि यहाँ पर फरिश्ते हैं, यहाँ पर फरिश्ते हैं, यहाँ पर फरिश्ते हैं, जहां पर फरिश्ते हैं। परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर अपना संदेश, यानी कि परमेश्वर पीछे, इस फरिश्ते के पीछे परमेश्वर ने बड़े चाव के साथ बनाया कि अब ये क्या करेगा, परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा होगी, परमेश्वर की आराधना इसके द्वारा होगी, परमेश्वर का कुछ भी काम होगा अब इसके द्वारा होगा। और पीछे क्या है, परमेश्वर कमांड करता था इसको। वो एंजल्स जो बनाया गया, जो फरिश्ता बनाया गया, उसको क्या करता था, कमांड करता था। क्या करता था कि अगर क्या करना है, आपने फरिश्तों को सिखाना है। तो अगर कोई भी संदेश परमेश्वर की ओर से पीछे से आता था, इससे ट्रांसफर होकर इसके अंदर से निकलकर दूसरे फरिश्तों तक पहुंचता था और उन्हें पता चलता था कि परमेश्वर का ये फरमान आया है, परमेश्वर की ये आवाज आई है। किसके जरिए? एक ऐसे एंजल्स के जरिए जो परमेश्वर ने ही बनाया था, जिसका नाम लूसीफर रखा था। और लूसीफर का अर्थ होता है पारदर्शी। और जो आवाज परमेश्वर की आ रही है, इससे क्या निकल रही है, आवाज निकलकर दूसरों तक पहुंच रही है और वो आशीषित हो रहे हैं, वो फरिश्ते मगन हो रहे हैं। परमेश्वर अपना संगीत जब संगीत क्या करता था, निकालता था, संगीत जो परमेश्वर दिखाता था, बजाता था। और आपको याद होगा कि
हारमोनियम में सुर जो होते हैं ना, कितने होते हैं? पता कितने सुर होते हैं? नहीं, हारमोनियम में कितने सुर, कितने मेन? 7 सुर है। सरगम, सरगम जो बोलते हैं, कितने हो? 7 सुर है ना। आपको मैं बताना चाहता हूं, वो 7 सुर और कोई नहीं, वो परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, वो 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं, वो सारी परमेश्वर की आत्मा है, जिसके द्वारा वो म्यूजिक, संगीत, कुछ भी है आप उससे निकाल सकते हो। परमेश्वर क्या करता है? लूसीफर के जरिए वो म्यूजिक, वो संगीत देता है। और इनके परों में क्या कर दिया परमेश्वर ने? म्यूजिक सिस्टम शुरू कर दिया। जब वो पंख फैलाएगा तो पंख की आवाज अलग आएगी, शैने की आवाज अलग आएगी, ढोलक की आवाज अलग आएगी इसमें पंखों से। जो भी परमेश्वर अपना फरमान भेजा था, तो ये फरिश्ता क्या करता था? अपने पंखों के जरिए थोड़ा साज में, थोड़ा आराधना में जब उसको प्रवेश करता था, तो फरिश्ते आनंदित होते थे, फरिश्ते मगन होते थे कि ये परमेश्वर की आराधना हो रही। इसलिए वचन में लिखा, जो आत्मा और सच्चाई के द्वारा चलता है उसकी आराधना स्वीकार की जाती। परमेश्वर ने जब एंजल्स को बनाया, अब परमेश्वर ने कोई भी काम करना है तो इस फरिश्ते के द्वारा करना है। अगर उसने अपना कलर भेजना है, रंग भेजने हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितने होते हैं? 7। गिन के देख लेना। ये वही परमेश्वर है जो अपना चिन्ह प्रकट करता है। वो कलर भी क्या करेगा? अगर कलर भेजेगा, किससे जरिए भेजेगा? अपनी पारदर्शी एंजल्स के जरिए कलर भी दूसरों तक भेजेगा। अपनी रोशनी भी क्या करेगा? अगर भेजेगा, तो आपको पता है ट्रांसपेरेंट में अगर टॉर्च से करेंगे तो टॉर्च की लाइट भी आर पार होगी। अगर रोशनी भेज रहा है तो रोशनी से भी क्या होगी? इससे से निकलकर दूसरे फरिश्तों तक जाएगी। तो दूसरे फरिश्ते भी क्या है? ट्रांसपेरेंट। अगर दूसरे फरिश्ते भी हैं, वो रोशनी जहां पर पड़ रही है, यहां से निकलकर वहां पर पड़ रही है, और सारे के सारे क्या एक ही रोशनी में जलते जा रहे हैं। लाइट एक है, रोशनी एक है, मगर अब चलने की रोशनी जलेगा कौन? जो ट्रांसपेरेंट है। और उसके जरिए अगर ट्रांसपेरेंट जो है, आगे जितने भी फरिश्ते हैं वो सारे ही लूसीफर से निकले गए, वो सारे ही ट्रांसपेरेंट से निकले गए हैं। और उन्होंने क्या किया कि जो रंग, जो कलर, जो संगीत, जो म्यूजिक, जो परमेश्वर का वचन लूसीफर के जरिए निकलता था, आगे क्या होते थे? ट्रांसफर होते थे और फरिश्तों के अंदर जगने लगते थे, चलने लगते थे। और क्या हुआ? जब ये लूसीफर ज्ञान आने लगा, जब इसे पता चलने लगा कि परमेश्वर कौन है, जब पता चलने लगा कि स्वर्ग क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, आकाश क्या है, सब ज्ञान होने लगा, तो वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जब कोई ज्यादा ज्ञान रखता है तो घमंड उत्पन्न हो जाता है। घमंड आता नहीं, घमंड उत्पन्न यानी कि पैदा हो जाता है। जैसे मक्खियां और मच्छर पैदा होते हैं। क्या परमेश्वर ने मक्खियों और मच्छरों को बनाया? कोई बता सकता है? उत्पत्ति में लिखा है कि मैंने मच्छरों को और मक्खियों को भी बनाया? परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसे गंदगी ने बनाया है। जितनी भी आप मक्खियां, आप उस मच्छरों को देखते हैं तो वो क्या करती है? मनुष्य को हानि करती, दूषित करती, क्योंकि वो गंदगी से बनी हुई। और उसी तरह जो घमंड रख लेता है, ज्यादा ज्ञान रख लेता है, तो वो उसमें वचन में लिखा, ज्यादा ज्ञान घमंड उत्पन्न हो जाता है, वो अपने आप बना देगा, वो घमंड बना देगा। और लूसीफर के अंदर घमंड आ गया कि इतनी फौज, सेना जो है मेरे अंदर है, परमेश्वर को तो कोई जानता नहीं है, परमेश्वर को तो अभी तो किसी ने देखा भी नहीं है, सारा कुछ तो मेरे जरिए हो रहा है, क्यों ना मैं ही इनको कह दूं कि मैं ही परमेश्वर हूं। मगर आपको पता है, जिसने बनाया होता है, जिसने उसे सींचा होता है, उसे सारा पता होता है। उसको पता चल गया कि इसके अंदर घमंड आ गया, इसने कहा स्वर्ग से आउट हो जा, स्वर्ग से निकल जा। इसने क्या किया? जाते जाते क्या किया कि जो मेरी तरफ आना चाहते हैं मेरी तरफ आ जाए, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा कि जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, मैं करता रहूंगा।
वचन में लिखा 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार के लगभग फरिश्ते, यानी कि वचन में लिखा एक तिहाई स्वर्ग दूत लूसीफर के साथ जुड़ गए और वो कहां फेंके गए? पृथ्वी पर फेंक दिए गए। और पृथ्वी में आकर क्या कर दिया? सारा तहस महस नाश कर दिया। और वचन में लिखा है दूसरी आयत में, जब पृथ्वी को बनाया गया, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, और दूसरी आयत में लिखा उन्होंने पृथ्वी पर जब फेंका गए तो वहां उन्होंने बेडौल कर दी, सुनसान पड़ गई। फिर परमेश्वर ने शैतान को हराने के लिए, शैतान को यह दिखाने के लिए, उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू चाहे जितना मर्जी ज्ञानवान हो, तू चाहे जितना मर्जी अपने आप में ये रखता हो, अपनी ताकत रखता हो, मगर फिर भी तू हारा हुआ है, हारता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे खिलाफ एक मनुष्य को बनाऊंगा। और कहां से बनाऊंगा? उसी बेडौल मिट्टी से, ताकि तुम्हारा घमंड टूटे कि तुम्हारा बनाने वाला नहीं हूं। अगर तू मेरे खिलाफ जा रहा है तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा मनुष्य बनाऊंगा जो मिट्टी से बनेगा। कौन सी मिट्टी? वही मिट्टी जिसे तूने बेडौल और सुनसान कर दिया है, मैं उसी को क्या करूंगा? तेरे खिलाफ करूंगा। फिर परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी ली, मिट्टी के साथ क्या किया? एक आदम बनाया, एक मनुष्य बनाया। और वो भी क्या था? आदम। आदम का मतलब होता है लाल मिट्टी। और उसको भी क्या बनाया गया? पारदर्शी। क्यों? क्योंकि जो भी काम हम करना है परमेश्वर ने किससे के जरिए करना है? मनुष्य के जरिए। मनुष्य के जरिए अब काम करना है, क्योंकि काम तो परमेश्वर का, लड़ाई तो परमेश्वर की। शैतान और परमेश्वर की लड़ाई किसकी है? शैतान और परमेश्वर की। अब बीच में मनुष्य क्या करा? मनुष्य इसलिए है कि मनुष्य के जरिए काम होगा। जैसे लूसीफर के जरिए परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का हर काम, हर कलर, हर म्यूजिक पहुंचता था। अब परमेश्वर ने ठान लिया कि लूसीफर तू पृथ्वी पर फेंक दिया गया है, तूने पृथ्वी को बेडौल कर दिया, सुनसान कर दिया। अब तेरे ही खिलाफ मैं करूंगा, एक मनुष्य को बनाऊंगा। प्रभु के बच्चों, उस समय लूसीफर जश्न मना रहा था, खुश हो रहा था कि मैंने परमेश्वर की जो भी चीजें हैं बिगाड़ दी हैं, मैंने सारा कुछ तहस महस कर दिया, मैंने सारा कुछ बेडौल कर दिया, सुनसान कर दिया। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाया जा रहा था। मगर परमेश्वर क्रिएट कर रहा था मनुष्य को बनाया जा रहा था। और उस समय लूसीफर अपने जश्न में मस्त है। और जिनकी ड्यूटी होती है ना सर्वे करने की, घूमने फिरने की, वो जो स्वर्गदूत जो पृथ्वी पर गिराए गए थे, वो देख रहे थे पृथ्वी पर क्या हो रहा है। और पृथ्वी पर क्या हो रहा है? परमेश्वर मनुष्य को बना रहा है। और उसने बनाता हुआ देख लिया। कैसे बनाया? मिट्टी का एक पुतला बनाया और परमेश्वर ने अपनी सांस से उसके अंदर फूंक दी। और परमेश्वर के वचन में लिखा मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और उसको जाकर क्या किया? उसके दो चेले, शैतान के चेले। अब लूसीफर शैतान कब बना? जब वो गिराया गया। नहीं तो लूसीफर का मतलब शैतान नहीं होता, लूसीफर का मतलब होता है पारदर्शी। और ये शैतान का शब्द तब मिला जब उसने परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर के खिलाफ गया, परमेश्वर को परमेश्वर न जाना और अपने में परमेश्वर बन गया, तब वो शैतान गिना गया। तब परमेश्वर ने उसी लूसीफर को शैतान का ओहदा दे दिया और उसके खिलाफ एक मनुष्य को बनाकर जिसके अंदर अपनी सांसें को फूंक दिया और खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? जिन सेवकों ने, जो लूसीफर के सेवक थे, जो 1/3 स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर गिराए गए थे, उनमें से कुछ स्वर्गदूत पृथ्वी पर सर्वे कर रहे थे, घूम रहे थे, उड़ रहे थे और देख रहे थे परमेश्वर को, मनुष्य को बनता हुआ। जब देख लिया, जाकर अपने सरदार को बताया, सरदार जी बंद करो ये पार्टी, बंद कर दो ये जश्न। शैतान कह रहा क्या हो गया भाई? हमारे पास सब कुछ है, सारी ताकत हमारे पास है, बड़े हम हैं, हम देखो परमेश्वर अब कुछ भी बनाएगा, हम तहस महस करते जाएंगे। क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दी हुई अनंत और जो पावर हमें मिल चुकी है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
सेवक आकर कहने लगे, सरदार जी अब समय गंभीर है, गंभीर होना पड़ेगा। तो शैतान कहता, क्या हो गया, क्यों इतना डर रहे हो? उन्होंने जाकर बताया कि परमेश्वर ने आपके खिलाफ एक मिट्टी को लेकर एक मनुष्य को बनाया है। शैतान जोर जोर से हंसने लगा। है की गल होगी, ये क्या बात होगी, लगता है परमेश्वर का दिमाग खराब हो गया। मेरी शक्ति के आगे एक मिट्टी तो है, मसल दूंगा, मिट्टी तो है, उसे फूंक दूंगा। अब मिट्टी की औकात क्या होती, क्या होती औकात? उस पर उसको थोड़ा सा झाड़ो, झड़ जाएगी, फूको फूकी जाएगी, पानी डालोगे मसल दो मसले जाएगी। और उसी तरह शैतान ने भी यही सोचा, अरे मिट्टी तो है, लगता है परमेश्वर का, लगता है दिमाग खराब हो गया। अब मेरे खिलाफ किसको बना रहा है? मैं सोच रहा था मुझसे बड़ा बनाएगा, कुछ ऐसा काम करेगा जिससे मैं डरूंगा, ये हो गया वो हो गया। और परमेश्वर ने बनाया भी किसको? एक मनुष्य को, और मिट्टी से। उनके सेवक कहने लगे, सरदार जी ये बात नहीं है, मिट्टी तो बना है मगर उसके अंदर सांसें परमेश्वर की है। अब गंभीर है, अब डरने की चिंता है। उसी समय प्रभु के बच्चों, शैतान के जमीन से पैर खिसक गए। वो डर आ गया उसके अंदर। क्यों डर गया? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर की सांसें कितनी बहुमूल्य है और कितनी पावरफुल है। वो जानता है कि परमेश्वर ने मुझे तो शब्दों के द्वारा बनाया होगा, मगर एक मनुष्य को अपने सांसों के द्वारा उन्हें बनाया है। ये तो बात चिंता की है, ये तो बात बहुत गंभीर हो गई है। अब मैं किसके सामने जाऊंगा, क्योंकि इस परमेश्वर की सांसें उसके अंदर काम कर रही है। दिखने में एक मनुष्य मिट्टी ही है, मगर अंदर परमेश्वर की सांसें हैं। और परमेश्वर की सांसें छोटी नहीं, परमेश्वर के वो वचन शब्द छोटे नहीं। परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा ही क्या बन दिया, सारा सृष्टि को बनाया, सारी कायनात को शब्दों से बनाया। और शब्दों के जब हम शब्द निकालते हैं, जब कुछ बोलते हैं, तो सांसें भी निकलती है। अब डायरेक्ट परमेश्वर एक मनुष्य के अंदर सांसें भेज रहा है, वो क्या क्या नहीं करेगा। और उसी समय जब ये सुना, शैतान उसी समय पैरों के नीचे कह सकते हैं जमीन खिसक गई। अरे ये क्या हो गया, मैंने सोचा था परमेश्वर ने मिट्टी तो बनाया, मसल दूंगा, मगर अपनी सांस ही उसके अंदर डाल दी है। अब क्या किया जाएगा, अब क्या होगा मेरा? फिर उसने योजना तैयार की कि अब मैं करूंगा कि इनको पाप में लेकर आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा पाप से करता है। किसी न किसी तरीके से पाप करवाऊंगा। और आदम के सामने वो नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि आदम कौन है और पहचान लेगा। उसने क्या किया, उसके अंदर से जो हव्वा, यानी कि उसके अंदर से जो उसकी पत्नी निकाली गई, उसकी पसली निकाली गई, जिसको औरत बनाया, स्त्री बनाया, उसको इस्तेमाल किया और इससे क्या किया, गुनाह करवा दिया। अब परमेश्वर जिन मनुष्यों के जरिए आदम की संतानें जो पाप के अधीन है, अब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मैं अपना पुत्र भेजूंगा, अपना वचन भेजूंगा, अपना जीवित वचन भेजूंगा, ताकि इन्हें समझ आए कि ये कौन है। अब जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ता है, उसके अंदर वो आत्मिकता आती है। आत्मिक होना ही पारदर्शी होना है, और पारदर्शी होना ही आत्मिक होना है। अब आप में से अगर कोई कलर, अगर कोई वचन, अगर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है कि वचन आप अंदर तो ले रहे हैं, अगर आपके अंदर काम नहीं हो रहे। कारण क्या है कि आप आत्मिक या ट्रांसफर या पेरेंट्स कह सकते हैं, पारदर्शी नहीं बने हैं। और पारदर्शी बनने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन भेजा है कि हर कोई पारदर्शी बने, ताकि मैं अपना काम आपके जरिए करता जाऊं। प्रभु के बच्चों, जब आप ज्ञान लेते रहोगे, ज्ञान इकट्ठा करते रहोगे, आगे 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 नहीं भेजोगे, आगे नहीं चलेगा, तो उस समय क्या होगा, घमंड उत्पन्न होता रहेगा, उस लूसीफर की तरह, उस शैतान की तरह। क्योंकि आज भी
वचन जो वचन रखता है, ज्यादा ज्ञान रखता है, आज भी घमंड उत्पन्न होता है। ये लूसीफर की परछाई होती जिस पर पड़ जाती है कि अब मुझे तो प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, अब तो मुझे आंखों की भी जरूरत नहीं है, अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये उसकी परछाई है और हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि शैतान उनको युक्तियों में फंसा रहा, उनको घेरे में लेके आ रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि अब उनका छूटना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में लेके आना उस मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जो ज्ञान रखता है। जो ज्ञान रखता है उसको प्रभु में वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लूसीफर को अब कहा जाए कि माफी मांग ले, वो नहीं मांगेगा क्योंकि घमंड से भरा हुआ। प्रभु के बच्चों, यही घमंड के जरिए एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। एक वचन में लिखते हैं, पढ़े इस वचन को। जीसस, हालेलुया। मत्ती के इंजील को निकालें, 4 अध्याय उसकी 8 आयत, जिसमें उसका नाम इबलीस भी रखा है। 8 आयत से पढ़ते हैं। फिर इब्लीस उसे, इब्लीस वही है जो लूसीफर कहलाता है, यानी शैतान कहलाता है, उसको यहाँ पर इब्लीस लिखा गया है। उसने लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य, उसका वैभव दिखाया और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं दे दूंगा। किसको कह रहा है? वो लूसीफर जो शैतान कहलाया गया, जो इब्लीस शैतान कहलाया गया, जो गिराया गया, वो क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है किसको? प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और ये दिखा रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर लेके जा रहा है और सारा वैभव, सारा कुछ, सारी दुनिया दिखा रहा है और कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर दे, ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूं। और क्या किसको रहा है? परमेश्वर के पुत्र को, यानी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा है कि मेरे आगे क्या कर, दंडवत कर दे, ये सारा वैभव, जो सारा देश, सारा कुछ भी होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी भी वो घमंड से भरा हुआ है और ये सोच कहता है कि मैं पहलौठा हूं। वो ये समझता है कि पहले मैं ही आया था, तू बाद में आया है। ठीक है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो मैं भी क्या हूँ? परमेश्वर का पुत्र। मैं पहले आया था, मैं पहले उठा हूँ, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रणाम करना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया कि तू पहला था, अब नहीं है। तो परमेश्वर का पहलौठा था, मगर पहलौठे का अधिकार तू खो चुका है, इसलिए अब मैं ही पहलौठा हूं, इकलौता हूं, और मेरे द्वारा कोई, मेरे पीछे और भी कोई नहीं आएगा और आगे भी कोई नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जहां से जाना पड़ेगा। और किसको वैभव दिखा रहा है? किसको संसार दिखा रहा है? उसको दिखा रहा है जिसका खुद ऑलरेडी है। प्रभु के बच्चों, आज भी ऐसे हालात, ऐसे काम होते हैं। शैतान क्या करता है? ये देखो सारा कुछ, ये देखो सभी कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर दे, मेरी ओर आ जा। मगर आप उस समय ये कह सकते हैं, हे शैतान, ये क्या तुझे पीछे से लाया था, जो स्वर्ग से तुझे मिला था? ये सारा वैभव जो तू दिखा रहा है ना, ये सारा का सारा मेरे पिता का है और मेरे पिता ने मुझे दे दिया है, तू जहां से आउट। कई बार मैंने कई घरों में अपने घरों से डरते हुए देखा। कहते मुझे अपने घर में नींद नहीं आती, डर लगता है, डर लगने लगता है। कारण क्या होता है कि आपने अपना आप को पाप को सौंप दिया और पाप के जरिए शैतान आपके जीवन में आ गया और आपको अपने घर से भगाने की कोशिश की जा रही। जब आपको समझ आ जाए, जब आप परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर के साथ चलने लगे, तो अब आप
के डरने की जरूरत नहीं है। शैतान, अंधकार की शक्तियां, बीमारियां आपसे डरेगी कि जब आप ये समझ लेंगे कि आप भी परमेश्वर की संतान के बुलाहट में है, आपको भी परमेश्वर ने पुत्र कहा है, आपको भी परमेश्वर के प्रभु ने अपनी पुत्री कहा है, और आपको भी कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह यही काम हमारे जीवन में करने आए हैं कि तुम्हें तुम्हारा ओहदा मिल सके। शैतान चाहे आपको कुछ भी दिखाता रहे, उसे लज्जित कर दो कि ये चीज अब तेरी नहीं है, ये संसार तेरा नहीं है, संसार अब मेरा हो चुका। प्रभु के बच्चों, एक समय ऐसा था जब मैं बचपन में था, जब बच्चे थे हम, तो हम एक ग्राउंड में खेला करते थे। जब ग्राउंड में खेला करते थे तो बड़े बच्चे क्या कहते थे, ओए चलो निकलो जहां से, चलो अपने घरों में जाके खेलो, अपने चौराहे पर, अपने कोठे पे जाके खेलो, ये जगह तेरे प्यो दी। ये क्वेश्चन किया करते थे उस समय, शायद आपको भी किया करते होंगे, यह जगह तेरे प्यो दी है, जो चलो निकलो तो गली से जाके दो। हम उनको बताना चाहते हैं वास्तव में ये जगह हमारे पिता की है और पिता ने बना कर दी है, और ये स्थान परमेश्वर का है, परमेश्वर की हजूरी है। ये हवा, पानी, जल, पेड़ पौधे हमारे पिता का है, और हम कह सकते हैं कि पिता ने हमें दिया है। इसलिए अब लूसीफर चाहे जितना मर्जी अधिकार चलाए, चाहे जितना मर्जी घमंड करे, उसका घमंड तब टूटेगा कि एक मिट्टी का बनाया हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अनुग्रह से भरकर उसे भगा सकता है। और वचन में यही लिखा है कि जब तुम शैतान का सामना करोगे, शैतान तुम्हारे आगे से भाग जाएगा, वो भागेगा, क्योंकि उस मनुष्य को पता चल गया है कि मेरे अंदर कौन है और मेरी अंदर सांसें कौन सी है, क्योंकि उसे पता चल गया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने वचन का भेद हमें दिया, परमेश्वर ने अपने वचनों का भेद हम पर जाहिर कर दिया, और हमें पता चल गया कि अब हमें क्या करना है। हमें इस परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा महिमा पसंद करता है। एक राजा होता है ना, राजा कभी भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करेगा, महिमा पसंद करेगा। पुराने समय में आपने शायद पिक्चरों में देखा होगा कि अगर कोई भिखारी भी राजा के पास जाना चाहता था तो भिखारी की तरह नहीं उसे भेजा जाता था, चलो जी राजा के पास जाना है, इसको चेंज करो, कपड़े चेंज करो, सारे कपड़े भी चेंज करो और राजा के सामने पेश करो। राजा के उनको समझाया जाता था कि राजा के सामने रोना नहीं है, राजा के सामने आंसू नहीं बहाने, राजा की तारीफ करनी है मजाक। इसलिए सबसे पहले वो क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, पुराने समय में देखा होगा, चरणजीवी रहो राजा, तो चरणजीवी हो राजा, तेरे उन्नति हो राजा, तेरे ब्लेसिंग देते थे, धन्यवाद करते थे वो, क्योंकि उनको सिखाया जाता था कि अपना जो कुछ भी आपने बताना है रोकर नहीं बताना, और सबसे पहले राजा को क्या करना, प्रणाम करना, उसकी तारीफ करनी है। तो वो पहले क्या करता था, राजा की तारीफ करता था, फिर वो राजा क्या करता था, उसकी कुछ परेशानियों के ऊपर गौर करता था, फिर उसको कहता है ठीक है हाँ जिसको चाहिए चलिए। वही काम आज भी होता है कि हमारा परमेश्वर भी महिमा चाहता है। जब आप परमेश्वर के सामने आते हो तो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की तारीफ रखो, परमेश्वर जब खुश हो जाएगा। जब आपकी तारीफ पसंद आ गई, वाह इस बच्चे ने तो बड़ी अच्छी तरह तारीफ की है, अंदर से की, आत्मा और सच्चाई के द्वारा की है, तो आपने देखा होगा कई पिक्चरों में भी कि जब राजा खुश होता है, उसके सामने कोई ऐसा कर्तव्य दिखाया गया, उसके सामने कोई ऐसा एक्ट जो कह सकते हैं कि अपने जीवन का हिस्सा जो कुछ भी उसने पेश किया गया, राजा के सामने कुछ भी पेश किया गया वो अच्छा लग गया, तो राजा क्या करता था, अपने कहता था चलो जी ये इसमें सिक्के हैं चांदी के, सोने के, ये लो, और ज्यादा खुश हो जाता तो कई बार अपनी माला भी उतार कर उसे दे देता। और वही हमारा परमेश्वर का स्वभाव है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई के द्वारा करते हैं, जब हमारा परमेश्वर खुश होता है तो आपको माला नहीं देता, सोना चांदी नहीं देता है, पूरा स्वर्ग आपका है। यीशु मसीह के नाम से बोले आमीन, आमीन, आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप ऑलरेडी राजा के पुत्र हैं, सारा राजपाट आपका है, सारा संसार आपका है, सारा स्वर्ग आपका है, क्योंकि परमेश्वर ने एक मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो
स्वर्ग और पृथ्वी पर भी अधिकार रख सके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रखा। और उसी के जरिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिलेगा। ये अधिकार होते हैं, शैतान को डांटने का अधिकार, शैतान को भगाने का अधिकार, बीमारी को डांटने का अधिकार। वो अधिकार तब मिलते हैं जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं और उसके पुत्र बन जाते हैं और उसी के जैसे दिखने लगते हैं, उसी के जैसे स्वभाव के सुहतरा हो जाते हैं, उसी के तरह जैसे चलना शुरू हो जाते हैं। प्रभु के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था जब किसी से उसने क्रोध से बात की। कोई भी पापी मिलता था तो उससे प्रेम से बात करते थे, उनके घर में जाना को चले जाते थे, क्योंकि उनका मकसद खाना पीना नहीं था। उनका मकसद था उनको उनके पापों से अलग करना, और इसलिए सहाय करते थे। मगर जिनके पास वचन था, जिनके पास ये घमंड था, वो कहते ये कोई प्रभु का बच्चा, ये देखो पापियों के साथ खाता और पीता है। उनको ये नहीं पता प्रभु यीशु मसीह आए इसी काम के लिए हैं। पापियों से मिलेंगे नहीं तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। और वही काम उन सेवकों का है। अगर किसी के घरों में, परिवारों में जाते जो पाप करते हैं, अगर कोई देखता है जो ज्यादा वचन रखता है, जो ज्यादा घमंड रखता है, वो यही कहेगा अरे ये तो पापियों के साथ मिला हुआ। मगर हमें पता है कि हमने किसका स्वभाव डाला हुआ है, हमने किस स्वभाव के साथ जी रहे हैं। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता था तो हम भी करते हैं, इसलिए हमारा कोई दुश्मन नहीं है। प्रभु ने कहा तुम्हारी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अंदर विचार, तुम्हारी सोचो, अंधकार की शक्तियां उनके साथ है। अगर लड़ सकते हो, अगर नहीं लड़ना आता तो मैं तुम्हें लड़ना सिखा दूंगा, वचन के साथ कैसे लड़ा जाता। अगर हम ये सोच कर बैठ के नहीं हम पापियों के साथ कैसे खाएंगे, कैसे बनेंगे, इसकी मंडली में नहीं जाना, प्रभु ने ये बोल दिया, ये आपके लिए नहीं, जो उन चेलों के लिए वचन है जो अपने आप को ऐसे घमंड के साथ भर देते हैं और किसी भी पापी या कोई ऐसे काम करता है उससे मिलते ही नहीं। मगर प्रभु के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह तो मिलते थे उसको उद्धार करने के लिए, उनको छुटकारा दिलाने के लिए। हम तो उसी का स्वभाव पहने हुए। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जीवित और आज भी उद्धार करता है। आज भी जिसके अंदर होगा और वही स्वभाव दिखेगा जो प्रभु यीशु मसीह का, वही कार्य दिखेगा जो प्रभु यीशु मसीह करते। और प्रभु ने बड़ी ब्लेसिंग अपने चेलों को दी थी कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो जो आज हो रहे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, घमंड से भर जाएंगे, उसे अलग हो जाएंगे, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि लूसीफर की परछाई उस पर आने शुरू हो गई, क्योंकि उनके अंदर घमंड आ गया। मुझसे बड़ी आत्मिकता, मुझसे बड़ा वचन, मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं कर सकता। मगर ये याद रखो, वो परमेश्वर जिसको अपने हाथों से सींचा हुआ है, जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ है, वो कैसे गिर सकता है? एक गाना, एक सॉन्ग गाते ना, पुट्टे आने जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टे आने जाना मैनू यीशु ने लगाया। अगर यीशु ने आपको खड़ा किया है, यीशु ने आपको भेजा है, कोई भी आपको गिराने वाला नहीं है और ना ही आप गिर पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सींचा हुआ है, प्रभु ने अपने वचन से सींचा हुआ है। क्योंकि उसके अंदर कोई घमंड, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत नहीं है, वो प्रेम है जो बढ़ता जा रहा है। वो प्रेम हमारे जीवन में जो कलीसिया तक पहुंच रहा है, वो आपसी प्रेम में भरते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जिसके अंदर ये घमंड आ रहा है, तो आज ये घमंड को दूर करें। ये जान ले कि सबसे बड़ा उत्तम फल परमेश्वर ने प्रेम दिया है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सारे फल निकम्मे हो जाएंगे, सारे फल जो है वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक फल जो उत्तम है वो आपने अभी तक नहीं लिया। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप परमेश्वर की ग्रेस से भरोगे, परमेश्वर की अनुग्रह से भरोगे, परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग से भरोगे, परमेश्वर की उस वाचा से बनोगे, परमेश्वर की उस उन्नति से भरोगे, और परमेश्वर की जो वचन में जितनी भी आशीषें लिखी हुई है वो आपकी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन, आमीन, आमीन। सब खड़े हो जाए धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप भी दूसरों के साथ प्रेम करो।
और उस दास के साथ वफादार रहो जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता।